नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले जय हिंद सभी बच्चों को। तो जैसा कि हमने जो हिंदी था तो उसके क्षितिज का जो कहानी वाला हिस्सा, गद्यखंड, जो कविता वाला हिस्सा है, पदखंड, दोनों को खत्म कर चुके हैं। अब बारी आता है हमारा कृतिका का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे ना, कृतिका का जितना क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा नहीं, मात्र हम 8 क्वेश्चन पढ़ाएंगे और उसी 8 क्वेश्चन से आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इससे आपका एगो 3 मार्क्स पूछेगा, एगो 5 मार्क्स पूछेगा। तो यहाँ 5 मार्क्स और यहाँ पर आपका 3 मार्क्स, 8 मार्क्स खत्म। 8 मार्क्स के लिए 8 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। वो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ध्यान दीजिए कि ये आपका गारंटी एग्जाम में पूछा जा रहा है। गारंटी 110% 5 मार्क्स में। ठीक है, ध्यान दीजिए। बोला कि जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लेखिका की एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। एक कुशल गाइड में जो अच्छा गाइड होता है उसमें क्या गुण होता है। अगला ये उसका अथवा वाला क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए इसका आंसर को। देखिए, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में जितेन नार्गे एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली चरित्र है। जो कैरेक्टर है बहुत ही महान कैरेक्टर है जितेन नार्गे। वे लेखिका की यात्रा के दौरान उनके ड्राइवर और सहायक होते हैं। ठीक है, ड्राइवर क्या होता है, मददगार भी होता है। लेकिन उनका योगदान केवल वाहन चलाने तक सीमित नहीं रहता है। इससे इन्होंने लेखिका मधु कांकरिया को न केवल सिक्किम घुमाया बल्कि उसे वहां की जुड़ी भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी दी है। ठीक है, बहुत कम ऐसा ड्राइवर होता है जो आपको घुमाने के साथ साथ वहां की जो भौगोलिक दशा उसकी जानकारी भी देता है। 5 मार्क्स क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट वन क्या बोला है। जितेन नार्गे एक ईमानदार और आत्मसम्मान व्यक्ति था। उन्होंने लेखिका को बताया कि सिक्किम एक अत्यंत सुंदर और स्वच्छ राज्य जहां प्रकृति अपने चरम शिखर पर होती है। बहुत अच्छा राज्य है सिक्किम, जहां जो प्रकृति अपने चरम शिखर पर होती है। कौन बताया? उनके ड्राइवर ने, उसके गाइड ने। सेकंड पॉइंट बताइएगा। जितेन नार्गे ने बताया कि सिक्किम के लोग सरल, ईमानदार, परिश्रमी और प्रकृति प्रेमी होते हैं। ठीक है, नेचर लवर होते हैं। वे पर्यावरण के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, प्रकृति का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। जितेन नार्गे नेपाल का रहने वाला था। जितेन नार्गे कहाँ का रहने वाला था? आपका नेपाल का रहने वाला था, जो सिक्किम से सटा हुआ है। जो सिक्किम से सटा हुआ है, भारत का मानचित्र देखेगा तो पता चल जाएगा जो सिक्किम राज्य है वो नेपाल से सटा हुआ है। इसलिए यहाँ की संस्कृति, धर्म एवं रीति रिवाज की महत्वपूर्ण जानकारी थी। सटा हुआ था सामने तो पता रहेगा ही। उन्होंने लेखिका को बताया। जितेन नार्गे ने सिक्किम में फहराए श्वेत और रंगीन पताकाओं के महत्व को भी बताया कि यहाँ जो रंगीन फहरा रहा है झंडा सफेद, इसके महत्व को भी बताया। उन्होंने लेखिका को कहा कि यहाँ किसी बौद्ध अनुयायियों की मृत्यु पर 108 श्वेत पताका फहराए जाते हैं। टोटल कितना झंडा फहराया जाता है? 108 को फहराया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन बोला है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह से महसूस किया? ध्यान दीजिए आंसर। तो वो लेखक ने जब हिरोशिमा के विस्फोट के बारे में सुना था, अखबारों पढ़ा था, तो वह भोक्ता नहीं बन पाया, उसके बाद जानकारी अच्छे से नहीं मिल पाया था। उन्होंने अपने आप को हिरोशिमा विस्फोट का उपभोक्ता महसूस किया। तब महसूस किया जब वो हिरोशिमा शहर गया। जब वहां गया तब उसको भरोसा हुआ कितना खतरनाक भी बम होता है, विस्फोट होता है। वह जब हिरोशिमा शहर गया, देखिए, और वहां के जले हुए शहर, बच्चों के खिलौने एवं मानव के उजली दृश्य को देखा, उनके मन में गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा उनके मन में। इस क्षण लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा विस्फोट का उपभोक्ता महसूस किया था, जब वहां जाकर महसूस किए तब। अगला क्वेश्चन है, माता का आंचल पाठ जो वात्सल्य में, जो प्रेम अपने बच्चों के प्रति प्रकट हुआ है, अपने शब्दों में लिखे। ध्यान दीजिए। माता का आंचल पाठ में
माता पिता का वात्सल्य प्रेम बड़ा ही सजीव चित्रण हुआ है। माता पिता का प्रेम को बहुत अच्छे से बताया है। भोलानाथ के प्रति माता पिता का अनन्य प्रेम दिल को छू जाता है। जो माता पिता का जो प्रेम है भोला के प्रति, भोलेनाथ के प्रति, वो आपका दिल को छू गया है। माता द्वारा चिड़ियों के नाम पर भोजन का कुर बनाना और भोलानाथ को खिलाना, पिताजी का भोलानाथ के प्रति भोजन को खिलाना। देखिए मम्मी लोग क्या कहते, तोता उड़ मैना उड़ करके खाना खिला देता है, ये अलग पक्षी, ये अलग पक्षी, बाबू जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएगा, बच्चा खा लेता है। कितना प्यार से खिलाती है माँ। वो भोलानाथ को खिलाना पिताजी का भोलानाथ के प्रति प्रेम, जैसे गोद में बैठाकर बाजार ले जाना, है ना, उनके हंसी मजाक में शामिल होना आदि है। इस पाठ में माता का सबसे लेकिन इस पाठ में माता का सबसे अधिक वात्सल्य तब देखने को मिला, सबसे ज्यादा प्रेम तब देखने को मिला जब शिवाजी को सांप देखकर भोलानाथ काफी भयभीत हो गया था। जब सांप देखकर भयभीत हो गया था, बहुत ज्यादा डर गया था, उनका शरीर लहूलुहान हो गया था, खून से लथपथ हो गया था, गिर के बजड़ के कहीं पर आया था। इस दुर्दशा को देखकर माता का रोना प्रेम को प्रकट करता है। माता देख के रोने लगी, ये उसके माता के ममता को, प्रेम को प्रकट करता है। आप लोगों को भी अगर कभी दुख होता होगा तो अगर आपको कहीं चोट लगा है ना, तो जितना दर्द आपको होता है ना, इससे कई ज्यादा दुख अगर होगा किसी को तो वो मम्मी को होगा और उसके पिताजी को होगा। अगला क्वेश्चन बोला है, माता का आंचल पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपको दिल को छू गए। ध्यान दीजिए, माता का जो आंचल लेसन है इसमें ऐसा कौन कौन से बात कहा है जो आपको दिल को छू गया है, ध्यान दीजिए। देखिए माता का आंचल शिवपूजन साहित्य द्वारा लिखित एक भावनात्मक रचना है। ये जो लेखक किसके द्वारा लिखा गया है ना, शिवपूजन साहित्य द्वारा लिखा गया है, जिसमें माँ और बच्चे के बीच स्नेहपूर्ण संबंधों का सजीव चित्रण किया गया है। इस पाठ में कई ऐसे प्रसंग है जो पाठ के हृदय को स्पर्श करता है, हृदय को छू लेता है। ध्यान दीजिए क्या बोला है। हाँ, सबसे नार्मिक प्रसंग, सबसे पहला प्रसंग क्या था, माँ के आंचल से जुड़ा है। लेखक के अनुसार माँ का आंचल बच्चों के लिए सुरक्षा, प्रेम और विश्वास का प्रतीक होता है। लेखक के अनुसार तुम्हारा जो माँ का आंचल है वो बच्चों के लिए सबसे सुरक्षा, सबसे ज्यादा प्रेम और विश्वास का प्रतीक होता है। माँ बच्चा माँ की गोद और आंचल में स्वयं को पूर्णतः सुरक्षित अनुभव करता है। माता के आंचल में बच्चा अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। अगला बोला है, एक अन्य हृदय स्पर्शी, जब हृदय को छू ले प्रसंग तब आता है जब बच्चा बीमार पड़ जाता है। उस समय माँ रात भर जाकर उसकी सेवा करती है। जब कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है तो उसकी माँ रात भर सो नहीं पाती है उसकी सेवा में, और अपने कष्टों को भी बिल्कुल चिंता नहीं करते, अपने कष्ट को पूरी तरह भूल जाती है। इस प्रसंग माँ के निस्वार्थ प्रेम और त्याग को उजागर करता है। इसके अतिरिक्त माँ का बच्चे को स्नेहपूर्ण डांटना भी एक भावुक बनाता है। माँ डांटती है उसमें भी प्रेम होता है, क्योंकि बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना निहित होती है। इस प्रकार माता का आंचल पाठ की ममता, त्याग और वात्सल्य प्रभावित चित्र को प्रस्तुत करता है, जो पाठक मन के गहरी छाप छोड़ देता है। पहला क्वेश्चन बोला है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। जो प्रकृति ने जल संचय, जो जल को एकत्रित करने के किस प्रकार किया है। प्रकृति ने, आंसर देखिए, प्रकृति ने जल की संचय जो प्राकृतिक व्यवस्था की है वह न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपयुक्त है, बल्कि यह अस्थायी विकास और पर्यावरण संरक्षण भी आदर्श उदाहरण है। ठीक है, सबसे अच्छा है। लेखिका मधु कांकरिया ने गंगटोक यात्रा के दौरान देखा कि वहां बर्फ से ढके पहाड़ों से पिघलती हुई पानी झरनों, छोटी नदियां और नालों के रूप में नीचे बहती है। जो वहां की जो बर्फ है वो पिघल पिघल के नीचे बहती है, जो हमारी प्यास सूखे कंठों को जल प्रदान करती है। ये जल स्रोत न केवल मानव उपयोग के लिए बल्कि वनस्पति, जीव जंतुओं के लिए, कृषि के लिए, सभी के लिए उपयोगी होता है। इससे सिद्ध होता है, ठीक है। इस प्रकार बिना कृत्रिम साधन के प्राकृतिक स्वयं जल संरक्षण और वितरण के लिए कार्य करती है। अगला क्वेश्चन बोला है, झिलमिलाती सितारों की रोशनी नैया गंगटोक लेखिका को किस प्रकार सम्मोहित करते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप खुद पढ़ लीजिएगा, कहेंगे ये उसी लेसन से, किस लेसन से समझ में आ रहा ना, गंगटोक वाला लेसन जो साना साना हाथ जोड़े उस लेसन से। ठीक है, उस लेसन से 2 क्वेश्चन करा दिए, आप पढ़ लीजिएगा। हम सेकंड क्वेश्चन कराते हैं, कवि खेत, उसी लेसन से ये भी पढ़ लीजिएगा, एकदम आसान है, समझ में आ जाएगा, एकदम इजी लैंग्वेज में। ये आपका भोलानाथ वाला लेसन से है।
ठीक है। और ये आपका भोलानाथ वाला लेसन से ही है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, हम आपको नंबर तो लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दीजिए। एकदम जो फर्स्ट वाला पढ़ाए वही गारंटी आएगा, तो सब पढ़ाएगा, क्या करेंगे बताइए आप ही लोग। 623 नंबर 62384869009 62384869009, ठीक है। इसमें कॉल कीजिएगा, आपको इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।